قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो डेविड वुड ने एक वीडियो बनाई है जिसमें डेविड वुड कुरानिक बिग बैंग को डिबंक करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तो आज हम इस वीडियो में डेविड वुड की इस वीडियो का जवाब देंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कुरान में बिग बैंग की क्लियर इंडिकेशंस हैं और ना कि सिर्फ एक आयत में बल्कि कई आयतों में बिग बैंग का वाजे जिक्र है। बिग बैंग की स्टेजेस का, बिग बैंग के बाद क्या हुआ, उनका वाजे जिक्र कुरान में हमको मिलता है। तो अगर आपने आज की ये वीडियो पूरी देखी तो कुरान में जो बिग बैंग का जिक्र है उस पे आगे से आपसे कोई सवाल नहीं कर पाएगा, कोई आपको ये नहीं कह पाएगा कि कुरान ने बिग बैंग को रॉन्ग तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो आज की ये वीडियो दो पार्ट्स में होगी। पहले पार्ट में डेविड वुड की रेफ्यूटेशन होगी, जो क्वेश्चन इसने इस वीडियो में पूछे हैं उनका आंसर होगा, और दूसरे पार्ट में कुरान से मैं बिग बैंग साबित करूंगा। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको डेविड वुड का रेफ्यूटेशन नहीं देखना तो डायरेक्टली कुरान का बिग बैंग वाला पार्ट देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। But times are changing. Critics of Islam are exposing lies faster than Sheikh Yasser Qadhi can say that the standard narrative has holes in it. इट्स फनी जब ये लोग कुरानिक साइंटिफिक साइंस पर बात करते हैं और उनको गलत कहते हैं, जबकि इनकी खुद की बाइबल डिफेंसलेस है, जिसकी साइंटिफिक मिस्टेक्स को ये लोग एलेगोरिकल कह देते हैं। So, according to Zakir Naik, the medical doctor, there was initially a primary nebula, then the Big Bang. It was a primary nebula. Then there was a Big Bang. Is it just me, or is Zakir Naik, Islam's greatest living apologist, spouting complete nonsense here? He says that according to the Big Bang theory, there was a nebula, then the Big Bang. A nebula is a giant cloud of gas and dust. The Big Bang theory doesn't claim that there was a giant cloud of gas and dust before the Big Bang. The claim is that there was a singularity, which is nothing like a nebula. एक्चुअली डेविड, आपको पूछना चाहिए था कि प्राइमरी नेबुला से डॉक्टर जाकिर नाइक की मुराद क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है प्राइमरी नेबुला की। खैर, अगर आप डॉक्टर जाकिर नाइक के पुराने इस लेक्चर से भी पुराने लेक्चर को सुनेंगे तो वो बिग बैंग को क्लियरली डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो उस वक्त का मॉडल था बिग बैंग का, उसको डॉक्टर नायक क्लियरली बिल्कुल सही तरीके से बोल रहे हैं। क्लिप सुनिए। और बिग बैंग ये कहती है कि सारी कायनात एक थी, उसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ बिग बैंग, और उसमें फिर वजूद में आया ये गैलेक्सीज, ये तारे, ये सितारे और ये फलक। और ये सुना आपने, जो लेक्चर इससे भी ज्यादा पुराना है उसमें डॉक्टर नायक बिल्कुल क्लियरली बिग बैंग का मॉडल बता रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो डेविड, तुमको डॉक्टर जाकिर नायक का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहिए था कि उनकी मुराद क्या है प्राइमरी नेबुला से। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि डेविड वुड खुद साइंटिफिक एरर्स बना रहा है अपनी वीडियो में। क्लिप सुनिए। The Big Bang, the claim is that there was a singularity, which is nothing like a nebula. सुना आपने, डेविड ने कहा कि बिग बैंग के टाइम पर सिंगुलैरिटी थी, बट ये एक बहुत ओल्ड मॉडल है जिसको बहुत पहले ही निकाल दिया गया था। अब क्रेडिबल सोर्स पे आप चेक कर सकते हैं कि बिग बैंग के टाइम जो साइंटिस्ट हैं वो अब सिंगुलैरिटी को नहीं मानते हैं। ये पुराना मॉडल है जिसको पहले माना जाता था, अब ऐसा नहीं है। To Roger and Stephen Hawking, that at that moment t equals 0 at the very beginning there was a singularity, but there's also this thing called quantum mechanics which gets in the way, which is not part of general relativity. तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप खुद साइंटिफिक ब्लंडर्स मार रहे हो और दूसरों को साइंस पर करेक्ट कर रहे हो। लोल। and it says avalam yara allazina kafaru, do not the unbelievers see anna samawati wal arda kanat ratqa fataknahuma, that the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. This verse of the glorious Quran speaks about the Big Bang in a nutshell 1400 years ago, which science has discovered recently. So, the heavens and the earth were joined together, then Allah separated them. Zakir Naik is interpreting heavens here as the universe. This would mean that Allah separated the earth from the universe.
Would any cosmologist on the planet describe the Big Bang as the separation of the Earth from the universe? Of course not. The Earth didn't form for another 9 billion years. कुरान इस आयत में ये कह रहा है कि हेवन एंड अर्थ एक सिंगुलर स्टेट से क्रिएट हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ जो है वो वहीं पर थी ड्यूरिंग द बिग बैंग। कुरान इज नॉट सेइंग अर्थ वाज देयर। ये एक एक्सप्लेन करने का वे है। आज के साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्रीज एंड साइंस चैनल भी इसी तरह बिग बैंग को एक्सप्लेन करते हैं। क्लिप सुनिए। Get to later, but we don't really know. And we can't study that megadense point because we were part of it. Everything was in there. Point because we were part of it. Everything was in there. Point because we were part of it. Everything was in there. Everything was in there. Then the Big Bang happened. And it was. सुना आपने, इन्होंने कहा हम उस मेगा डेंस पॉइंट के अंदर थे। तो अब डेविड वुड, क्या तुम जाके इन लोगों को समझाओगे कि नहीं नहीं योर चैनल इज अनसाइंटिफिक, हम तो बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद फॉर्म हुए हैं बिग बैंग के। तुम्हें इन लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है डेविड। ये लोग तुमसे ज्यादा साइंस के बारे में जानते हैं। इनका कहने का मकसद वही है कि हम सबका मटेरियल जो हमको क्रिएट करने के लिए मटेरियल चाहिए वो सब उस मेगा डेंस पॉइंट के अंदर था, उसके बाद हम क्रिएट हुए। इन लोगों का मतलब ये नहीं है कि हम भी उसी मेगा डेंस पॉइंट में इसी फॉर्म में मौजूद थे जिस फॉर्म में हम आज हैं। ये लोग ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं। इनका मतलब केवल यही है कि हमारा सारा मटेरियल उस सिंगुलर स्टेट में था, उसके बाद हम क्रिएट हुए। हमारा मटेरियल जिससे हम क्रिएट होने वाले थे वो सब इस सिंगुलर स्टेट में था इन लोगों के अकॉर्डिंग। जैसा कि कुरान कहता है सब कुछ सिंगल फॉर्म में था, सिंगल एंटिटी था, यानी सिंगुलर स्टेट में था। और आज के मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज हमको बताती हैं कि वाकई में जब हमारा यूनिवर्स बहुत छोटा था तो उस टाइम पर मैटर एंड एनर्जी जो थी वो इनडिस्टिंग्विशेबल थी। उसमें आप फर्क नहीं कर सकते थे कि मैटर क्या है और एनर्जी क्या है। क्लिप सुनिए। That was how big it got in a trillionth of a second. That's really small. It's also really, really hot because it's all the matter and energy in the universe in that one tiny little 33 zeros in a 1 of a centimeter. It's 10 to the 32 degrees Kelvin, so 32 zeros after a 1 Kelvin. Essentially, at this point, matter and energy are the same. They're indistinguishable from each other. और सीन कैरोल की बुक स्पेस टाइम एंड जियोमेट्री एंड इंट्रोडक्शन टू जनरल रिलेटिविटी के पेज नंबर 340 में आप इस बात को पढ़ सकते हैं। सीन कैरोल कहते हैं कि बिग बैंग यूनिवर्स की जो क्रिएशन हुई है वो सिंगुलर स्टेट से हुई है। एग्जैक्ट सेम चीज जो कुरान ने बताई वही एग्जैक्ट सेम चीज एक एथियस्ट फिजिसिस्ट सीन कैरोल ने बताई कि हमारे जो यूनिवर्स की क्रिएशन है वो सिंगुलर स्टेट से हुई है। Zakir Naik is interpreting heavens here as the universe. This would mean that Allah separated the earth from the universe. Would any cosmologist on the planet describe the Big Bang as the separation of the earth from the universe? Of course not. एक्चुअली ये डेविड तुम्हारी इंटरप्रिटेशन है। कुरान में ये बात लिखी हुई है कि यूनिवर्स भी क्रिएट हुआ है, हमेशा से नहीं है यूनिवर्स, और अर्थ भी हमेशा से नहीं है। अर्थ को भी अल्लाह ताला ने 4 लॉन्ग पीरियड्स में बनाकर कंप्लीट किया। तो ये बात खुद कुरान में लिखी है। अर्थ हमेशा से नहीं है और अर्थ को भी स्टेप्स में बनाया गया है। अर्थ हमेशा से नहीं है। तो इस आयत में वही कहा जा रहा है जो सीन कैरोल ने कहा, जो डी न्यूज ने कहा कि हर चीज सिंगुलर स्टेट से क्रिएट हुई है और उस टाइम मैटर और एनर्जी इनडिफरेंट थी। चलिए मैं आपको एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्री सुनवाता हूं जो कि फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोफिजिसिस्ट के साथ उनके कंसेंसस के साथ बनाई गई है। उस डॉक्यूमेंट्री को सुनिए। This is our infant universe. Everything that will ever exist, everything that will ever happen, all begins here. Within this tiny bundle of energy, smaller than an atom. And right now, history as we know it Is about to mysteriously begin. For reasons we may never know, our universe suddenly erupts. तो डेविड, क्या तुम अब इन डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले को भी अनसाइंटिफिक कहोगे? क्योंकि ये लोग बिग बैंग के पॉइंट पर दुनिया और ह्यूमंस को दिखा रहे हैं।
ऑफ कोर्स तुम ये नहीं कहोगे कि ये लोग अनसाइंटिफिक हैं, क्योंकि ये दिखाने का मकसद इनका ये नहीं है कि डायनासोर्स और ह्यूमंस वगैरह सब उस पॉइंट में कंप्लीट फॉर्म में थे, बल्कि इनका ये दिखाने का मकसद है कि अर्थ और अर्थ पर डायनासोर एंड ह्यूमंस की फॉर्मेशन सब इस स्मॉल हॉट डेंस स्टेट से होगी। तो कुरान भी यही कह रहा है कि हम सब कुछ, जो कुछ भी आप अपनी चारों तरफ देखते हैं, वो सब एक सिंगुलर स्टेट में था, जिसको फिर बाद में बनाया गया। कुरान में ये बात लिखी है, अर्थ को बाद में बनाया गया और हेवन भी हमेशा से नहीं है, वो भी बनाया गया है। तो खुद कुरान कह रहा है कि सब सिंगुलर स्टेट में था, उसके बाद उसको क्रिएट किया गया। आगे कुरान में आयतें हैं जिसमें अर्थ की क्रिएशन की बात हुई है। Would any cosmologist on the planet describe the Big Bang as the separation of the Earth from the universe? जैसा कि मैंने बताया, कुरान में ये बात लिखी है कि यूनिवर्स और अर्थ हमेशा से नहीं है, बनाए गए हैं बाद में। जो बात इस आयत में सेपरेशन की हो रही है, आज हम जानते हैं मैटर एंड एनर्जी एक ही चीज है। और बिग बैंग के टाइम पर जब यूनिवर्स एक्सट्रीमली स्मॉल और हॉट था, तब मैटर एंड एनर्जी इनडिफरेंट थी, इनडिस्टिंग्विशेबल थी एक दूसरे से। बाद में मैटर एंड एनर्जी सेपरेट हुए जब ये ठंडे हो गए। क्लिप सुनिए। Called inflation theory. As the trillionths of a second ticked by, matter and energy cooled off enough to separate from each other. अच्छा, अब कोई ये सवाल पूछ सकता है कि ये सब बिग बैंग वगैरह तो सिर्फ एक थ्योरी है, क्या होगा अगर हम फ्यूचर में इसको डिस्प्रूव कर दें? क्या कुरान जो है वो डिस्प्रूव हो जाएगा? एक्चुअली ये इतना इजी नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम बिग बैंग की सिचुएशन पार्टिकल कोलाइडर में रिक्रिएट कर चुके हैं, और हम ये कंफर्मली जानते हैं कि यूनिवर्स एक टाइम पर बहुत बहुत छोटा था और एक सिंगुलर स्टेट में था एंड हॉट एंड डेंस स्टेट में था। हमारी बिग बैंग की अंडरस्टैंडिंग 10⁻⁻32 सेकेंड पर अच्छी है, बिकॉज हम सिचुएशन रिक्रिएट कर चुके हैं। क्लिप सुनिए। Out there, the Big Bang Theory has powerful, direct evidence, almost down to the first second. Our understanding of physics is still good, down to a crazily early age of 10⁻⁻32 seconds, when the entire currently observable universe was around the size of a grain of sand, give or take. How can we be so confident? Because we've recreated the conditions of the universe at this time. We've recreated those insane energies in our particle accelerators. So Big Bang आज एक observed truth है जिसको हम देख चुके हैं। क्लिप सुनिए। So the Big Bang is the observed truth, but there are details that haven't been quite worked out. तो इसको रिफ्यूट करना आज मोस्ट लाइकली पॉसिबल नहीं है। Of course not. The Earth didn't form for another 9 billion years, and when it formed, it was part of the universe, not separate from the universe. देखो, कुरान ये नहीं कह रहा है कि अर्थ को यूनिवर्स को सेपरेट करा, बल्कि खुद कुरान में चैप्टर 41 में ये बात लिखी है कि अर्थ को बाद में क्रिएट करा गया। कुरान खुद कह रहा है कि यूनिवर्स एंड अर्थ एक सिंगुलर फॉर्म में थे, जो कि आज मॉडर्न साइंटिस्ट भी कहते हैं कि सिंगुलर स्टेट से हमारी क्रिएशन हुई है। सिंगुलर स्टेट से मैटर अलग हुआ और एनर्जी अलग हुई जब मैटर एंड एनर्जी इतने ज्यादा हॉट थे कि वो इनडिफरेंट थे एक दूसरे से। उसके बाद ये ठंडे हुए, जिससे मैटर एंड एनर्जी सेपरेट हुए। क्लिप सुनिए। Kelvin, so 32 zeros after a 1 Kelvin. Essentially, at this point, matter and energy are the same. They're indistinguishable from each other. In far less time than it takes to just blink your eye, the universe blew up by 100 trillion times in size. And then it cooled and it expanded and it cooled and it expanded. You're going to hear that a lot. And it's called inflation theory. As the trillionths of a second ticked by, matter and energy cooled off enough to separate from each other. तो डेविड, यही सेम वर्ड तो ये लोग भी यूज कर रहे हैं, सेपरेट। तो क्या अब तुम इन लोगों को भी ये कहोगे कि तुम लोग भी साइंटिफिक एरर बना रहे हो अपने साइंटिफिक चैनल्स में? ऑफ कोर्स नॉट। ये तुम लोगों से ज्यादा जानते हैं, तुम्हारी सो कॉल्ड होली बाइबल से ये लोग ज्यादा जानते हैं। Came after the earth. Putting this together with Surah 21 verse 30, the heavens and the earth were initially together, but Allah clove them asunder so that the earth was separate from the heavens, i.e. the universe. Allah started working on the earth first. Once he got the earth up and running, he turned to the heavens, which were still just smoke, and fashioned them into the 7 heavens, and then filled the lowest heaven with stars. Does this sound like the Big Bang Theory in a nutshell?
ये बात के कुरान इन आयतों में क्या कहना चाह रहा है? क्या कुरान ये कह रहा है कि यूनिवर्स अर्थ बनने के बाद में स्मोक था? इसको जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो देखिए, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कुरान यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, इस आयत में अरबिक वर्ड यूज हुआ है सुम्मा। सुम्मा वर्ड हर बार कोई ऑर्डर इंडिकेट नहीं करता है। कुरान में और भी आयतों में सुम्मा वर्ड यूज हुआ है जिसमें सुम्मा वर्ड कोई ऑर्डर इंडिकेट नहीं कर रहा है। आप इन आयतों को खुद पढ़िए और देखिए क्या सुम्मा वर्ड कोई ऑर्डर इंडिकेट कर रहा है। तो ये डेविड वुड का असम्पशन है कि इन आयतों में कोई ऑर्डर इंडिकेट हो रहा है, जबकि ये आयतें कोई ऑर्डर इंडिकेट नहीं कर रही हैं। सुम्मा वर्ड दूसरी जगहों पे भी कुरान में यूज हुआ है जिसमें कोई ऑर्डर में बात नहीं हो रही है। तो ये सिर्फ एक असम्पशन रहेगा डेविड वुड का कि यहाँ पर ऑर्डर में बात हो रही है। Today the scientists they tell us that initially the celestial matter of the universe, it was in the form of gas. And the Arabic word used in this verse of Surah Fussilat chapter 41 verse number 11 is dukhan. Dukhan does not merely mean gas, it specifically means smoke. And today scientists say that smoke is a more closer and more scientific as compared to gas because that time it was hot. Imagine, the Quran mentions 1400 years ago, which we discovered recently, that the initial celestial matter of the universe, it was in the form of smoke. Islam's greatest living apologist just claimed that scientists tell us that it's more accurate to refer to the initial celestial matter as smoke because it was hot. And today scientists say that smoke is a more closer and more scientific as compared to gas because that time it was hot. Let me ask those of you who study science, have you ever, anywhere in your entire life, met a scientist who would say that if a gas gets hot, you call it smoke? एक्चुअली ये आयत भी साइंटिफिकली एक्यूरेट है। बहुत सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स ने इंटरनेट पर उस यूनिवर्स की स्टेज को दिखने में, अपीयरेंस में स्मोक की तरह कहा है। सेम वर्ड जो कुरान में यूज हुआ है वही सेम वर्ड साइंटिफिक आर्टिकल्स में यूज होता है। स्मोक साइंटिफिक आर्टिकल्स यूज करते हैं यही सेम वर्ड, तो क्या अब इनको भी डेविड तुम जाके अनसाइंटिफिक कहोगे? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज जो गैस थी वो दिखने में बिल्कुल स्मोक की तरह थी। साइंटिस्ट तो इस गैस को दो तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, या तो कहते हैं स्मोक या कहते हैं क्लाउड। क्लिप सुनिए। We believe that our own solar system was a cloud sitting there in space, more or less minding its own business, when a supernova shockwave struck the cloud and had it collapse down and form a new star system. तो देखा, तो क्या डेविड तुम इन साइंटिस्ट को भी अनसाइंटिफिक कहोगे जिनकी फील्ड ऑफ रिसर्च ही यही है? ऑफ कोर्स नॉट। इनका मतलब सिर्फ ये है कि जो गैस थी वो क्लाउड की तरह दिखती थी और कुरान ने कहा है कि स्मोक की तरह दिखती थी। चाहे आप क्लाउड कहो या स्मोक कहो, दोनों ही एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है। ये एक साइन है, ये एक मिरेकल है जो कुरान में 1400 साल पहले रिवील हो चुका है। तो डेविड वुड, you're finished. Muslims, you're finished. You're finished. You're finished. You're finished. Wallahi, you're finished. तो चलिए अब मैं आपको बिग बैंग की क्लियर डिस्क्रिप्शन कुरान से दिखाता हूँ। इस सिंगल आयत से कोई भी आपको मिसलीड कर सकता है, लेकिन सच ये है कि इस आयत को बाकी सभी आयतों के साथ रखना चाहिए। जब आपको एक पूरी पिक्चर मिलेगी, सिर्फ एक पिक्सल से काम नहीं चलेगा। कुरान में और भी बहुत सारी जगह जो है बिग बैंग के स्टेजेस की बात हुई है, तो उन सभी आयतों को एक जगह आप रखोगे तो जब भी आपको एक पूरी पिक्चर मिलेगी कुरानिक बिग बैंग की। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, कुरान कहता है अल्लाह ने यूनिवर्स को बेकार में ही नहीं बनाया है, मतलब यूनिवर्स की बिगिनिंग है, यूनिवर्स भी बना है। कुरान चैप्टर 38 वर्स 27 में कहता है कि हमने यूनिवर्स को बेकार नहीं बनाया, अर्थ को, यूनिवर्स को बेकार नहीं बनाया। आज के कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट तो इस यूनिवर्स की बिगिनिंग को एक फैक्ट कहते हैं और ज्यादातर साइंटिस्ट यूनिवर्स की बिगिनिंग को एक्सेप्ट करते हैं। क्लिप सुनिए। Universe, our visible universe did have a beginning because we can measure it. Whether we liked it or not, or whether we think it's sensible or not, it actually did have a beginning, a cause not a factor not in dispute. Our universe had a beginning. In cosmology, we believe that the universe started off in a big bang 13.7 billion years ago. फिर कुरान आगे कहता है चैप्टर 21 वर्स 30 में, हेवन एंड अर्थ एक टाइम पर सिंगुलर स्टेट में थे, उसके बाद उनको क्रिएट किया गया। आज मॉडर्न साइंटिस्ट हमको बताते हैं कि वाकई
वाकई इस यूनिवर्स की जो क्रिएशन है वो एक सिंगुलर स्टेट से हुई है, सिंगुलर स्टेट से हमारी क्रिएशन हुई। आज हम जानते हैं साइंटिफिक एडवांसमेंट के बाद कि बिग बैंग के 10⁻32 सेकंड पर जब यूनिवर्स एक रेती के दाने के बराबर था, जब मैटर एंड एनर्जी इनडिस्टिंग्विशेबल थी। That's really small. It's also really, really hot because it's all the matter and energy in the universe in that one tiny little 33 zeros in a 1 of a centimeter. It's 10 to the 32 degrees Kelvin, so 32 zeros after a 1 Kelvin. Essentially, at this point, matter and energy are the same. They're indistinguishable from each other. बाद में ये मैटर और एनर्जी डिफरेंट हुए और कुरान कहता है कि सेपरेट हुए। Called inflation theory. As the trillionths of a second ticked by, matter and energy cooled off enough to separate from each other. और आज हम जानते हैं कि सेपरेट होना एक बेटर वर्ड है, क्योंकि आज मॉडर्न साइंस की एडवांसमेंट के बाद हम जानते हैं कि बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन नहीं था जिसमें आवाज आए। क्लिप सुनिए। When you hear the term bang, you think of a noise, but you have to realize that it's sound waves propagating through air. So after the Big Bang, there's no air. There was no air. There's no way to hear anything. So in that sense, it was silent. It wasn't big, and it wasn't a bang. The Big Bang was not an explosion like a grenade or a bomb or dynamite where there is material rushing out from a common center. बिग बैंग एक साइलेंट इवेंट था। तो अगर कुरान ये कहता कि हेवन एंड अर्थ को एक्सप्लोड कर दिया था, ये एक इनएक्यूरेट डिस्क्रिप्शन हो जाती। सेपरेट किया कहना बेटर है। फिर कुरान आगे कहता है चैप्टर 41 वर्स 11 में, अल्लाह ने आसमान की ओर ध्यान दिया और वो स्मोक था। आज मॉडर्न साइंस इस स्टेज को ढूंढ चुकी है। हमने जाना कि वाकई यूनिवर्स पर एक ऐसी स्टेज आ चुकी है जब ये यूनिवर्स स्मोक की तरह था। हमने अपने टेलीस्कोप से यूनिवर्स को जब देखा तो हमको पता चला वाकई हमारा यूनिवर्स पर एक स्टेज ऐसी आ चुकी है जब वो धुएं की अपीयरेंस का था। और साइंटिफिक आर्टिकल्स में भी यही सेम वर्ड स्मोक यूज होता है अपीयरेंस बताने के लिए उस गैस क्लाउड की। और आज के साइंटिस्ट उस गैस क्लाउड की अपीयरेंस को बताने के लिए या तो स्मोक वर्ड यूज करते हैं या फिर क्लाउड यूज करते हैं। दोनों ही सही डिस्क्रिप्शन है। क्लिप सुनिए। To a creator. We believe that our own solar system was a cloud sitting there in space, more or less minding its own business, when a supernova shockwave struck the cloud and had it collapse down and form a new star system. तो देखा आपने, कुरान ने कहा यूनिवर्स स्मोक की तरह था और आज के मॉडर्न साइंटिफिक आर्टिकल्स भी उस यूनिवर्स की स्टेज की अपीयरेंस को स्मोक कहते हैं और क्लाउड की तरह कहते हैं। तो कुरान कितनी एक्यूरेटली इन बातों को बता रहा है। आगे कुरान कहता है अल्लाह ने हमको अकेला नहीं बनाया, इस जगह हमारे साथ एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स भी रहते हैं जिनको हम टच या फील नहीं कर सकते, जिनको कुरान में जिन कहा गया है। आज मॉडर्न साइंटिफिक हाइपोथेसिस हैं जो कि मैथमेटिक्स पर बेस्ड हैं, वो हमको बता रहे हैं कि वाकई में इस तरह के एक्स्ट्रा डायमेंशनल क्रीचर्स हमारे आसपास हो सकते हैं, लेकिन हम उनको टच नहीं कर सकते हैं और ना ही फील कर सकते हैं। Some of them could resemble our universe. They might have matter and planets and, who knows, maybe even beings of a sort. Others could certainly be a lot stranger. They might be ruled by completely different laws of physics. Now, all of these other universes would exist within the extra dimensions of M theory, dimensions that are all around us. Some even say they might be right next to us, less than a millimeter away. But if that's true, why can't I see them or touch them? उनके पार्टिकल्स हमारे पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से हम उनको छू नहीं सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि वो हमारे आसपास हों, बस हम उनको छू ना पा रहे हों। क्लिप सुनिए। If you have a brain living in a higher dimensional space and your particles, your atoms cannot get off the brain, it's like trying to reach out but you can't touch anything. It might as well be on the other end of the universe. आगे कुरान कहता है चैप्टर 55 वर्स 47 में, अल्लाह ने यूनिवर्स को बनाया और अल्लाह इसको फैला रहे हैं। क्लियर आयत है कि यूनिवर्स फैल रहा है। आज मॉडर्न साइंटिस्ट जानते हैं हमारा ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। क्लिप सुनिए। Let's start with the irrefutable. The universe is expanding. And this was around 1927, 1928, 29. Hubble realized the universe was expanding.
And this was consistent with certain aspects of relativity. The universe is expanding. The universe is undergoing an exponential runaway expansion. The universe at the present time is careening out of control. फिर कुरान आगे कहता है चैप्टर 67 वर्स 3 में, अल्लाह ने 7 आसमान को लेयर्स में बनाया। इन 7 आसमान के बारे में मैं ज्यादा श्योर नहीं हूं, लेकिन कुरान एक हिंट हमको देता है। कुरान कहता है चैप्टर 37 वर्स 6 में, अल्लाह ने सबसे करीबी आसमान को प्लेनेट से सजाया। तो अब हमारे पास हिंट है। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, पहला कि 7 आसमान जो हैं वो लेयर्स में है, और दूसरा सबसे करीबी आसमान जो है वो प्लेनेट से सजे हैं। आज हम जानते हैं सबसे करीबी आसमान जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें काफी सारे प्लैनेट्स हैं, और फिर आता है गैलेक्सीज एरा, फिर आता है प्रोटो गैलेक्सीज एरा, फिर रियानाइजेशन एरा, फिर द फर्स्ट स्टार एरा एंड द डार्क एजेस एरा, एंड फिर द बिग बैंग। तो कितने हो गए? 7 लेयर्स हो गए। ऑफ कोर्स इन 7 लेयर्स के बारे में हम श्योर नहीं है, बट इन आयतों का यहाँ होना मजाक या कोई इत्तेफाक नहीं है। इन आयतों को इस्लामोफोब्स अलग अलग रखकर डिबंक करने की नाकाम कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इन आयतों को आप एक साथ रखें तो इनको डिबंक करना, ऑलमोस्ट ये कहना कि ये सब इत्तेफाक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर उधर से ले लिया होगा, ये एक बचकानी बात हो जाएगी, क्योंकि ये आयतें वाकई में बहुत अच्छी तरह एक साइन दे रही हैं। खैर कुरान कहता है चैप्टर 25 वर्स 25 में, और जिस दिन आसमान फट जाएगा। पहले कुरान ने कहा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, और फिर कुरान कहता है कि यूनिवर्स स्प्लिट या रिप कर जाएगा जब कयामत आएगी। आज मॉडर्न साइंटिस्ट हमको बताते हैं अगर यूनिवर्स का ये एक्सपेंशन इसी तरह कंटिन्यू रहा तो एक दिन हमारा ये यूनिवर्स इस यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से स्प्लिट कर जाएगा, इसका फैब्रिक फट जाएगा, रिप कर जाएगा, और इस साइंटिफिक मॉडल को कहते हैं द बिग रिप। क्लिप सुनिए। To rip space apart. A big rip. Because it's expanding so rapidly that first of all the galaxies begin to move apart rapidly, and then eventually the fabric of space-time itself will split. That's the idea. Everything in the universe would individually be torn apart by the expansion of space. The very fabric that holds everything together could be ripped apart. This idea is called the big rip. उसके बाद कुरान हमको कहता है चैप्टर 21 वर्स 104 में, अल्लाह उस दिन यूनिवर्स को लपेट देंगे जैसे एक रिटन शीट को, जैसे स्क्रोल ऑफ राइटिंग को लपेटा जाता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुरान ने कहा जैसे एक रिटन शीट को लपेटा जाता है, उस तरीके से अल्लाह ताला कयामत के दिन यूनिवर्स को लपेट देंगे। अगर आपने नोटिस किया हो तो रिटन शीट जो है वो फ्लैट होती है, जब भी उसको लपेटा जा सकता है। तो क्या हमारा ये यूनिवर्स फ्लैट है? बिल्कुल, आज मॉडर्न डिस्कवरीज ने ये बात प्रूव की है कि हमारा ये यूनिवर्स फ्लैट है। क्लिप सुनिए। The universe must be flat. The universe is flat. The universe is very close to flat. We know the universe is flat, which is an amazing discovery. After 80 years, we've discovered the universe is flat. Add those curvatures together, what you find is that they create a universe that is perfectly flat. Flat. और आगे कुरान ने कहा कि यूनिवर्स को लपेट दिया जाएगा। तो क्या हमारा ये यूनिवर्स का फैब्रिक कोई ऐसी चीज है जिसको लपेटा जा सकता है? जी हाँ, आज मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज ने ये प्रूव किया है कि हमारा जो ये स्पेस है जिसको हम खाली जगह सोचते हैं, ये खाली जगह नहीं है, ये एक फैब्रिक है जिसको लपेटा भी जा सकता है, जिसको ट्विस्ट भी किया जा सकता है, जिसको फोल्ड भी किया जा सकता है। माने जाने फिजिसिस्ट की क्लिप सुनिए। In fact, space is so real it can bend. Space can twist. And it can ripple. अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और सुनिए। आगे कुरान इसी आयत में कहता है कि जैसे अल्लाह ने फर्स्ट क्रिएशन करी थी, यानी फर्स्ट बिग बैंग किया था, यूनिवर्स की क्रिएशन करी थी, अल्लाह इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे, और ये एक वादा है जो कि होकर के रहेगा। आज मॉडर्न साइंटिस्ट हमको बताते हैं जिस भी तरीके से ये यूनिवर्स एंड होगा, कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं मॉडर्न साइंस में, मतलब किसी भी तरीके से ये यूनिवर्स एंड हो जाए और उसके बाद साइंटिस्ट कहते हैं हमारे पास ये सोचने का कोई रीजन नहीं है कि ये यूनिवर्स दोबारा क्रिएट ना हो। मतलब ये है कि यूनिवर्स के एंड होने के बाद ये यूनिवर्स दोबारा क्रिएट होगा।
जैसा कि कुरान कहता है कि हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे जैसे हमने पहले रिपीट किया था। आज वही चीज साइंटिस्ट हमको बताते हैं। क्लिप सुनिए। Instead of a red shift, we'll have a blue shift as the universe collapses and bangs once again. Perhaps with a different laws of physics within each universe. Eventually we'll collapse and the whole thing will start over again. If the universe collapses, what might subsequently follow is another Big Bang, another expansion. Dimensions that sort of branch off from ours into a new universe. और अभी और सुनिए, और एक सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें लिखा है जब कयामत आ जाएगी और हम सब खत्म हो जाएंगे, ये यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, अल्लाह यूनिवर्स को जब दोबारा बना देंगे, जैसा कि इस आयत में लिखा है कि अल्लाह का वादा है यूनिवर्स दोबारा बनकर रहेगा। जब यूनिवर्स दोबारा बनेगा तो ये वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। जैसे आज हम अपने माँ बाप से आते हैं, बिना माँ बाप के हम पैदा नहीं हो सकते, लेकिन जब अल्लाह ताला यूनिवर्स को खत्म कर देंगे और फिर दोबारा दूसरा यूनिवर्स बनाएंगे तो उसमें हदीस में आता है कि हम उस यूनिवर्स में वेजिटेबल्स की तरह उगेंगे, ये हदीस कहती है। आज मॉडर्न साइंटिस्ट हमको बताते हैं कि इस यूनिवर्स के जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं उनकी वजह से हम अपने माँ बाप से पैदा होते हैं। अगर ये लॉज ऑफ फिजिक्स अल्लाह चेंज कर दे या ये लॉज ऑफ फिजिक्स चेंज हो जाए तो जरूरी नहीं है कि हम उस यूनिवर्स में भी अपने माँ बाप से पैदा होंगे, हम किसी और तरीके से भी पैदा हो सकते हैं। जैसे कि ये हदीस कहती है कि हम वेजिटेबल्स की तरह उगेंगे उस यूनिवर्स में। आज मॉडर्न साइंटिस्ट भी यही कहते हैं, यूनिवर्स की कोई बाउंड्री नहीं बंधी हुई कि हर बार एक ही लॉज ऑफ फिजिक्स के साथ ये यूनिवर्स पैदा होंगे। Dark energy may tear space to shreds in the Big Rip. Vacuum decay may drop the universe to an even lower energy state, wiping out the laws of physics as we know them. Perhaps with a different laws of physics within each universe. Eventually we'll collapse and the whole thing will start over again. If the universe collapses, what might subsequently follow is another Big Bang, another expansion. Dimensions that sort of branch off from ours into a new universe. होंगे। कोई फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स नहीं है जो कि हमेशा से हर बार एक ही यूनिवर्स को जन्म दे रहे हों। क्लिप सुनिए। Existence. So there's no pre-existing fundamental law. Anything that can happen does happen. तो देखा आपने कुरान कैसे बिग बैंग को कंफर्म कर रहा है। यूनिवर्स की स्टार्टिंग से लेके, यूनिवर्स की सिंगुलर स्टेट से लेके, यूनिवर्स में एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स हैं, यूनिवर्स जो है वो एक समय पर धुएं की अपीयरेंस का था, यूनिवर्स के साथ आसमान से लेके, यूनिवर्स के एक्सपेंशन से लेके, यूनिवर्स के रिप होने से लेके, यूनिवर्स जो है वो आगे फोल्ड कर दिया जाएगा और आगे बनाया जाएगा, और सही मुस्लिम की हदीस के आगे हमारे यूनिवर्स के लॉस कैसे होंगे, इससे लेके हमको सब कुछ एक ही बुक में मिल रहा है। अब कोई बेवकूफ ही, कोई इडियट ही इस बात को डिनाई करेगा कि ये बुक खुदा की तरफ से नहीं है। कोई इंसान 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में इस तरह की डिस्क्रिप्शन दे ही नहीं सकता यूनिवर्स के बारे में, ये जाना ही नहीं जा सकता 1400 साल पहले। चाहे आप ये बहाना भी बनाओ कि उन्होंने परहैप्स यहाँ से ले लिया हो, यहाँ से ले लिया हो या यहाँ से ले लिया हो, इतनी डिस्क्रिप्शन नहीं दी जा सकती। और दूसरी बात ये, मैंने काफी चीजें स्किप कर दी ताकि वीडियो शॉर्ट बने। मैंने फॉर एग्जांपल ब्लैक होल्स के बारे में स्किप कर दिया, स्टार्स के बारे में स्किप कर दिया। कुरान काफी चीजों के बारे में और बोलता है जो कि मैंने स्किप कर दिया ताकि वीडियो छोटी रहे। बट इन सभी आयतों को भी देखकर कोई डिनाई नहीं कर सकता। इस्लामोफोब इन आयतों को अलग अलग रखकर तो गलत प्रूव करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब इनको एक साथ रखा जाता है फिर ये सोचना कि ये सब इत्तेफाक से आ गई होंगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।